नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव, जय शिव शंभू, जय भोलेनाथ। शिव कुमारी मिश्रा शिव कथा में आपका स्वागत है। आपके साथ कभी बुरा नहीं होगा। आप इस कथा को ज़रूर सुने। ये हमारी कथा का शीर्षक है। और अगर कथा अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में जय महादेव ज़रूर लिख दीजिएगा, क्योंकि भोलेनाथ का नाम लिखने से, सुनने से, बोलने से सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। अब हम कथा पर चलते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक किसान का परिवार था। उसमें किसान की पत्नी, उसकी एक जवान बेटी और उसका एक जवान बेटा। किसान का देहांत हो चुका था। किसान का बेटा जो था एक कारखाने में शहर में नौकरी करता था। उसको अपनी बहन की शादी की बहुत चिंता रहती थी। किसान का बेटा घर पे आता जाता रहता था। जो भी व्यवस्था बहन और माँ को होती थी सब वह करता था। एक दिन किसान के बेटे को हमेशा अपनी बहन की शादी की चिंता भी लगी रहती थी। एक दिन किसान का बेटा अपने घर आ रहा था। जब वह उतरने लगा तो क्या देखता है कि सीट पर उसे एक बटुआ मिला। किसान सोचने लगा, यह बटुआ पता नहीं किसका है। किसी की नज़र उस बटुए पर नहीं थी। किसान एक बार सोचा कि कंडक्टर को दे दें कि किसका बटुआ है, लेकिन वह अपने मन में सोचने लगा कि अगर मैं कंडक्टर से भी बोलता हूँ तो कोई झूठ ना बोल दे कि यह मेरा बटुआ है। ऐसे वह बटुआ किसी को नहीं बताया। ले करके जब रास्ते में आने लगा तो सोचने लगा, इससे तो मेरी बहन की शादी हो सकती है और मेरी कई समस्याएं इससे हल हो सकती हैं। यह बहुत ही पुरानी कथा है। किसान का बेटा जब घर पर पहुंचा तो उसने माँ और अपनी बहन को कुछ भी नहीं बताया। रात में जब वह लेटा तो उसने पर्स को खोला तो उसमें क्या देखता है, जिसका पैसा था, आधार कार्ड, पैन कार्ड, उसके अंदर सब था। और जब पैसे को गिना तो उसमें 30,000 रुपये थे। अब किसान का बेटा जो था अपने मन में सोचने लगा कि जो है हमें इस पैसे को रख लेना चाहिए। ये आधार कार्ड और पैन कार्ड मेरे किस काम के। उसको एक जगह कोने में घर में रख दिया। किसान का बेटा सोचने लगा कि कभी मन करे कि नहीं ये गलत है और कभी मन करे कि नहीं ये हमें मिला है, हो सकता विधाता की मर्जी हो। देखिए, अच्छे के साथ अच्छा ही होता है और बुरे के साथ बुरा ही होता है। अब किसान का बेटा जो है खाना पीना खा के लेट गया। जब लेट गया तो उसका मन कभी मानने को तैयार होता था, कभी नहीं तैयार होता था। तो स्वप्न में उसको एक स्वप्न आया। उसे लगा कि जैसे कोई मेरे पास खड़ा हुआ है। अब किसान का बेटा स्वप्न में थोड़ा सा डर गया, लेकिन जो स्वप्न में आए थे वो आप भगवान ही मान लीजिए। उन्होंने बोला कि जो बटुआ तुम्हें मिला है तुम उस बटुए को उस इंसान को वापस कर दो। अब क्या होता है, जब किसान का बेटा नींद से जग गया तो वह डर गया और सोचने लगा कि हाँ ये सही बात है, हो ना हो ये कहीं ना कहीं ईश्वर की मर्जी है। अब किसान का बेटा जो है क्या करता है, अब उसको लगने लगा कितनी जल्दी समय बीते और सुबह हो मैं जा कर के वह पर्स वापस कर आऊँ। किसान का बेटा उठा, जब टाइम हो गया सुबह जल्दी जल्दी मंजन किया, चाय पिया और जो है उसी आधार कार्ड पर जो एड्रेस था वह बटुआ लेकर के उसी जगह पर पहुंच गया। तो वह क्या देखता है, एक खाट पर एक आदमी बहुत ही उदास बैठा था जिसका घर था। जब यह उसके पास में गया तो बोला कि ये आपका बटुआ है जो बस पे गिर गया था। वह आदमी देखा तो उसका चेहरा खुशी से खिल गया। वह बोला, आपने बहुत अच्छा काम किया, आपने 2 जानें बचा ली। एक तो मेरी पत्नी का ऑपरेशन होना था, अगर यह पैसा नहीं आता तो मेरी पत्नी मर जाती।
और दूसरा, अगर मेरी पत्नी मर जाती तो मैं भी जिंदा नहीं बचता। तुमने बहुत ही नेक का काम किया है। वह आदमी बहुत ही प्रसन्न हो गया। इसके बाद किसान का बेटा उस आदमी को बटुआ सौंप करके और अपने घर को जो है वापस आ गया। जब घर पर आया तो अपनी बहन और माँ को सारी बात उसने बताया। माँ बहुत प्रसन्न हुई, बोली बेटा तुमने बहुत अच्छा काम किया है। इसके बाद देखिए ईश्वर की, भोलेनाथ की मर्जी। एक दिन क्या होता है, कोई उसका दरवाज़ा खटखटाता है। वह जब दरवाज़ा खोलता है तो देखता है किसान और उसके साथ में एक युवा पुरुष और है। अंदर ले आया, बैठाया तो किसान से पूछने लगा कि ये कौन है। तो किसान बोला कि तुम्हारी बहन के लिए मैं शादी के लिए लाया हूँ, ये मेरा भाई है और तुम मेरी अपनी बहन की शादी मेरे भाई से कर दो। ये अच्छा कमाता भी है और मुझे कुछ नहीं चाहिए, केवल एक जोड़े कपड़े में तुम अपनी बहन की विदाई कर देना। मुझे दान दहेज कुछ भी नहीं चाहिए। तुमने मेरे ऊपर बहुत बड़ा उपकार किया है और हम तुम्हारी बहन को हमेशा खुश रखेंगे। किसान का बेटा बहुत खुश हो गया और उसने धूमधाम से अपनी बहन की शादी जो थी उस किसान से कर दी। किसान के जो जिसका पैसा इसको मिला था उसी के भाई से करा दिया और बहन की अपने विदाई कर दिया। तो देखिए कभी कभी ईश्वर खुद नहीं आते, लेकिन कहीं ना कहीं से वो अच्छाई का फल ज़रूर देते हैं। जिस समस्या का हल समझ में ना आए उस समस्या को समय और ईश्वर पर छोड़ देना चाहिए। देखिए हमें ईश्वर पर अटूट भरोसा करना चाहिए, वो कहीं ना कहीं हम लोगों की मदद ज़रूर करते हैं। अब किसान का बेटा बहुत ही प्रसन्न हो गया। उसका देखिए एक अच्छा काम उसने किया, लेकिन वही अच्छाई फिर उसके पास वापस लौट करके आई। तो देखिए ये मेरी अच्छे आदमी के साथ हमेशा अच्छा होता है और बुरे आदमी के साथ हमेशा बुरा ही होता है। ये मत कहो प्रभु से ये मुश्किलें बड़ी हैं, ये मत कहो प्रभु से ये मुश्किलें बड़ी हैं। इन मुश्किलों से कह दो मेरा प्रभु बड़ा है। इन मुश्किलों से कह दो मेरा प्रभु बड़ा है। देखिए मुश्किल कितनी भी बड़ी हो, लेकिन प्रभु के सामने सारी मुश्किलें छोटी हैं। हमें अपने प्रभु को सारी अपनी मुश्किलें और समस्या सौंप देना चाहिए और अपना काम सही तरीके से करना चाहिए। ये मेरी प्यारी सी छोटी सी कथा थी। अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में जय महादेव ज़रूर लिख दीजिएगा। और जो भी मेरे भाई बहन इस कथा को सुन रहे हैं, सुनेंगे और देखेंगे, उनके ऊपर भोलेनाथ की कृपा बनी रहे। हमारे सभी भाई बहन, मेरे सभी जितने भी भोलेनाथ के भक्त हैं, सब लोग खुश और प्रसन्न रहें। बोलिए हर हर महादेव की जय, पार्वती मैया की जय। हर हर महादेव, घर घर महादेव। जय शिव शंभू। धन्यवाद।